चुप 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 आज मैं कल का आया हूँ और ऐसे अच्छा वो गोले मार दिले तो कल बोले किया के समझ जो तो अल्लाह 3 साल हम लोग सऊदी रहते हैं। तैयार है ना आज का जांच करा लिया तो आज का देला हाजी चोर मत वो कल हाजी असलाम बेचन हो गए वो कल हाजी बहुत बड़ा परिवार हो गए लेकिन आज तक प्रशासन जांच ना करो ना। ये पसीने खून की पसीने की कमाई है। 4 साल हो गए सब बच्चा देखा पैदा हम हुए लोग देख 3 साल अपने बच्चों को नहीं देखते, कहाँ से आप ये करेंगे? नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मुख्तार अंसारी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं और मेरे भाइयों ने बरसों मेहनत करके बड़ी ईमानदारी से कमाई करके ज़मीन ख़रीदी है। हम लोग 3-3 साल पर एक बार घर आते हैं। सऊदी अरब से एक पैसा अकाउंट के ज़रिए भेजकर हमने ज़मीन ख़रीदी है। हमने बड़ी गुर्बत देखी है। मेरे वालिद हाजी मुख्तार पूरी रात लूम चलाते थे, जिसकी वजह से उनके पाँव फूल जाया करते थे। मैं मऊ शहर के मुंशीपुरा से पैदल बिचला जाया करता था, जिसकी वजह से पाँव में छाले पड़ जाया करते थे। मुख्तार से ताल्लुक़ को लेकर सरकार और इंतज़ामिया CBI या फिर किसी भी एजेंसी से जांच करा ले, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। गलत तरीके से कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों की फ़र्ज़ी शिकायत को मान लिया गया और हमारी एक भी नहीं सुनी गई। हमारे साथ जुल्म व सितम और सरासर नाइंसाफ़ी की जा रही है। मज़कूरा बातें फ़ातिमा कॉम्प्लेक्स को कुर्क करने के दौरान हाजी मुख्तार के बेटे खुर्शीद और हाजी मुख्तार ने मीडिया के सामने फूट कर रोते बिलखते हुए कहीं। काबिल ज़िक्र है कि कल DM अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए हुक्म जारी किया था कि मुख्तार अंसारी से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी मुख्तार वल्द मरहूम हनीफ साकिन आदेडी थाना सराय लखनसी ज़िला मऊ का जहांगीराबाद वाक़ा फ़ातिमा कॉम्प्लेक्स और उसकी ज़मीन, जिसकी बाज़ार कीमत तकरीबन 12 करोड़ 96 लाख रुपए है, कुर्क करने की कार्रवाई की जाए, क्योंकि हाजी मुख्तार ने इल्लीगल तरीके से हासिल की गई रकम से चल अचल जायदाद खड़ी की है। इसी हुक्म के मुताबिक कुर्क करने की कार्रवाई को अमली जामा पहनाने की कार्रवाई ज़िला इंतज़ामिया की मौजूदगी में की गई। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। घाटा संख्या 443/2 444 रकबा 218.6 वर्ग मीटर। घाटा संख्या 444/3 451 रकबा 433 वर्ग मीटर। कुल रकबा 1299 वर्ग मीटर। मौजा जहांगीराबाद को समाज विरोधी गिरोहबंद अधिनियम में क्रियाकलाप के निवारण अधिनियम की धारा 14A के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। तैयार है ना आज का जांच करा लिया तो आज का देला हाजी चोर मत वो कल हाजी असलाम बेचन हो गए वो कल हाजी बहुत बड़ा परिवार हो गए लेकिन आज तक प्रशासन जांच ना करो ना। जांच करा के खड़ा करा के गोली मार दे प्रशासन। हम सब पर तैयार है, लेकिन अब क्या बताएं, लोग चला गोल फूल जा लगे कैसे दिया। आज मैं कल का आया हूँ और ऐसे अच्छा वो गोले मार दिले तो कल बोले किया के समझ जो तो अल्लाह 3 साल हम लोग सऊदी रहते हैं। 3 साल और फिर बाद में आते हैं, देखिए यहाँ पे झेल रहे हैं, ये चीज झेल रहे हैं। ये पसीने खून की पसीने की कमाई है। 4 साल हो गए सब बच्चा देखा पैदा हम हुए लोग देख 3 साल अपने बच्चों को नहीं देखते, कहाँ से आप ये करेंगे? बताइए इतना कितना। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से कश्मीर बता रहा हूँ, मुंशीपुरा से मैं पैदल जाता था, बिचलापुरा से पैदल जाता था। वो गरीबी मैं देखा हूँ। कोई हमारे दिल से पूछे आज कैसे चीज हो रहा है? हम लोग मेहनत करके कमाए, किसी के ना हमको किसी से लेना देना नहीं, ना मुख्तार से। आप जांच करवा लीजिए, CBI जांच करवा लीजिए, हर एक तरह से जांच करवा लीजिए। नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम खुर्शीद है। मैं हाजी मुख्तार का लड़का हूँ, बड़ा लड़का मैं ही हूँ। तो मैं मुझको आज 25 साल हो गए सऊदी में रहते हुए। कॉम्प्लेक्स आपका है? हाँ जी, मेरा ही है। अब क्यों सील किया जा रहा है इसको? सील कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के संबंधी हैं। बताइए, मैं तो बोल रहा हूँ किसी तरह से जांच करवा लीजिए, किसी तरह से।
मैं आज से नहीं, जमाने से बोल रहा हूँ। मैं हर एक तरह से, मैं तो 3 साल के बाद आ रहा हूँ। कोरोना में फंसा हुआ था, अभी मैं आ रहा हूँ। कल की मेरी फ्लाइट थी, कल आज यहाँ पर आकर के पहुँचा हूँ। अगर हम गलत हैं तो हमको फांसी लगा दीजिए, कोई बात नहीं। मैं तो गवर्नमेंट से भी बोल रहा हूँ कि मुझको फांसी लगा दीजिए। ये क्या हो गया? कोई चीज अगर सही नहीं है तो उसको सही करके ये कर रहे हो आप लोग। मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट से, आप संबंध है, यहाँ का मैटर नहीं है, गांव का लफड़ा है। गांव वाले हम लोगों को किसी को आज तक कोई झंडा डंडा बैनर कोई देखा ही नहीं। लोग मुझको पहचानते नहीं कि मैं हाजी मुख्तार का लड़का हूँ। मुख्तार का इसलिए जोड़ा जा रहा है कि ये संपत्ति देख करके उन लोग ये किए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इतना गरीब कि मेरे बाप लूम चलाते थे, उनके पांव सूज जाते थे। बताएं मैं कैसे, ये नहीं है, मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैं मुंशीपुरा रामदास का गैरेज है, आप देखे होंगे पशु अस्पताल के सामने, वहां से मैं बिचलापुरा पैदल जाता था। सर वहाँ बिचलापुरा में पैदल जाता था, कोई यकीन नहीं करेगा। आप अभी रामदास के लड़के जिंदा होंगे, अनिल नाम करके, आप जा करके पूछ लीजिए। मैं उसमें काम मेहनत करके मैं खाया हूँ, मेहनत करके मैं कमाया हूँ। ये प्रॉपर्टी आप लोग देख रहे हैं, मैं मेहनत करके कमाया हूँ। मेरा बैंक अकाउंट देख लीजिए, हर एक चीज देख लीजिए। मैं कसमियत बता रहा हूँ, किसी चीज से नहीं मैं ये हो रहा हूँ, किसी चीज से नहीं ये हो रहा हूँ। प्रशासन खाली छोड़िए, बात जाने दीजिए। प्रशासन की गलती नहीं है, इसमें लोगों की गलती है, और लोग उसमें खोले तो फंसा रहे हैं। बताइए हम लोग क्या किए हैं? कसमियत बता रहा हूँ सर, मैं 3 साल के बाद मैं आया हूँ, 3 साल के बाद, और मेरा भाई भी अभी 3 साल के बाद, हम लोग 3 साल के बाद आते हैं। आप पे कार्रवाई हुई है मुख्तार अंसारी के नाम पे, आपका जो आप पे आरोप लगा है कि आप मुख्तार अंसारी के करीबी हैं और आपकी जो संपत्ति है 12 करोड़ 96 लाख की, उसको आज कुर्क किया जाएगा। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? सर ये अगर सही है कुर्क हो जाए, हम प्रशासन से नहीं भाग सकते, कानून से नहीं हट सकते हैं, कानून सबके ऊपर बाला है। रहा सवाल कि अगर हम मुख्तार से ज्वाइंट हैं तो हमारी तफ्तीश करा ली जाए, हमारी जांच करा ली जाए, सीआईडी नहीं सीबीआई जांच करा ले। हम इस पर बारहा तैयार हैं कि अगर हमारे ऊपर आरोप निकला, अगर आरोप साबित हुआ तो हम इसके भोगी हैं, अगर नहीं है तो फिर हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम न लगाया जाए। ये रहा सवाल, ये ऊंचे अधिकारी हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अनुराग आर्या बैठा कर 86 लगाए हैं थाने में, इसी थाने में बैठा कर। तो रहा सवाल कि अगर ज़बरदस्ती हुकूमत कर रही है या प्रशासन कर रहा है या अधिकारी कर रहे हैं, तो मेरा यही सवाल है कि ये ऐसा न करें। तो इस मामले में आप बहुत शिकायत किया, अभी 6-7 रोज़ हो रहा है। एडिशनल साहब बुलाए थे, मैं कहा सर अगर हमारे ऊपर आरोप है, अगर हम आरोपी सिद्ध हो रहे हैं तो लगा दीजिए, जो आपके कानून कर रहे हैं लगा दीजिए। अगर हम आरोपी नहीं है तो क्यों हमारे ऊपर थोपा जा रहा है जबरदस्ती? तो भाई ये प्रशासन बता सकता है, लेकिन चूंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको देख नहीं सकते, या हमारी प्रॉपर्टी को देख नहीं सकते, या हमारे बच्चों को नहीं देख सकते। कौन है ये लोग? ये मुअज़्ज़म अली हैं, नूरुल हसन है, अबरार अहमद है, जो कि वो मांगता खाता आदमी है, वही लगवाते हैं, ये दरखास्त देते हैं सब। बस ये लोग कौन है? ये कोई काम नहीं है, बस यही काम है। ये अबरार कौन है? मुख्तार के लोग हैं क्या? ये तो खास में से हैं, यही तो उनकी पैरवी करते हैं। मोबाइल का लोकेशन निकाले और आज ही जांच कराएं। मैं कह रहा हूँ कि वो निकाले कौन ये अपराध के साथ है। मैं कह रहा हूँ मैं अपराध के साथ नहीं जुड़ा हूँ, तो जबरदस्ती जोड़ रहे हैं, तो क्या मतलब? सिर्फ इतना ही उन्होंने लिखा भी है न्यूज़ पे, मैंने देखा, यही वो कह रहे हैं कि ये मुख्तार से जुड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि कहीं से अगर मैं जुड़ा हूँ तो लगाते, कोई फ़र्क नहीं। अगर नहीं जुड़ा हूँ तो क्यों ज़बरदस्ती कर रही है अधिकारी? कानून अगर कह रहे हैं कि आप जुड़े हैं तो लगा दीजिए, जो जुड़ा है उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। मोहल्ले के तमाम लोग उसकी पैरवी करते हैं, गाँव से निकाला, तमाम लोग उसकी पैरवी करते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। बात नहीं, ये लोग नहीं जाते हैं, लेकिन इनकी तकलीफ कौन सही, हम लोगों को यही नहीं। मामला एक माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी हाजी मुख्तार, जिनके ऊपर पूर्व में गैंगस्टर कार्रवाई की गई, उनकी अवैध संपत्तियों का वो 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है जी। जो आज ये जो मॉल है, ये उन्होंने
अज्ञात स्रोत से, अवैध स्रोत से बनवाया है, इसका उन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया। लेकिन उनकी भी कार्रवाई की जाए। कितने लागत का होगा? कीमत क्या है? 13 करोड़ की पूरी लागत है जमीन से।